चलो बेटा सारे बच्चे चैप्टर का नाम डालो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फैन ऑफ कर लो बेटा, ऑफ कर दो बड़े वाले से। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो बेटा। चैप्टर का नाम लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ इसको भी ऑफ कर दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हमें बेटा इतनी चीज़ें पढ़नी है, तो सारे बच्चे टॉपिक्स लिखो। और टॉपिक्स लिखने के बाद ये लिखो, पहला टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम जानना है, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस जाननी है, ऑरिजिन जानना है, क्वाड्रेंट, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर, हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो चैप्टर का नाम लिख लो। क्या नाम है चैप्टर का बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतने सारे टॉपिक नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। अच्छा, कोऑर्डिनेट चैप्टर बेटा अभी पढ़ रहे हो, इसी से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में क्लास 10th में पढ़ाऊंगा। फिर 11th में जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाती है। नोट करो। अब सारे बच्चों ने लिख लिया। अब देखो बेटा आगे, सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या है। तो एक्चुअली ये क्या है ना बेटा, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ये हमें ये बताती है कि ज्योमेट्रिकल जो फिगर हैं उनकी पोजीशन क्या होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, है ना। मतलब मैं आसान भाषा में बताऊँ, अगर डेफिनेशन पे ना जाओ। मान लो बेटा तुम लोग जाते हो मूवी देखने, ठीक, मूवी देखने जाते हो तो टिकट देखिए, कभी हाथों पकड़ी है टिकट? टिकट पे क्या लिखा होता है बेटा? अच्छा नहीं ली टिकट, मोबाइल में तो देखी होगी। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑनलाइन करते हैं हम लोग तो मोबाइल में। अच्छा उसमें देखा कभी टिकट पे लिखा क्या होता है? ऐसे लिखा होता है, मान लो तुम गए, बारकोड तो होता ही है, ऐसे लिखा होता है D21 या फिर 21C या 21D, ऐसे ही तो लिखा होता है बेटा, है ना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हॉल में गए, हॉल में जाने के बाद में बोलो नहीं ना, तुमसे पूछ रहा है बेटा कोई, चुपचाप होके सुनो ना। डी लाइन में, पी लाइन में, ई लाइन में, चुप सुनो पहले ध्यान से। होता क्या है कि तुम लोग जैसे ही गए कि तुम्हें पता चलेगा अच्छा डी है और 21 नंबर सीट है जो भी है। तो सबसे पहले तो तुम हॉल में गए तो वहाँ पे कुछ ए मेंशन होंगी, बी होंगी, सी, ऐसे होता है ज़्यादातर स्टेयर्स पे, ए बी सी डी ऐसे करके स्टेयर्स पे लिखा होता है। तो पहले तो तुम सबसे पहले क्या ढूंढोगे? डी। डी ढूंढने के बाद तुम देखोगे अच्छा 21 मेरी सीट कहाँ है ना। तो 21 सीट पे आराम से पहुंच गए, है ना। तो अच्छा, ऐसे ही बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मैथ्स में भी, कोई पॉइंट जैसे 2,3 मैंने बोल दिया, 8,-3 बोल दिया, तो ये पॉइंट भी प्लॉट करने होंगे। तो इस इन सब को आसान बनाने के लिए हम लोग बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अब एक पॉइंट ये है, एक कोई और बैठा है, सपोज मान लेते हैं वो बैठा हुआ है B7 पे बैठा हुआ है। हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर जाननी हो तो ये भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। इसमें एरिया भी निकलता है, तो एरिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं किस पॉइंट पे वो है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन किसकी हेल्प से बताएंगे? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। यहाँ पे सारा का सारा ग्राफ का चीज़ें नहीं है, मतलब ग्राफ की चीज़ें भी हैं लेकिन बिना ग्राफ के भी बहुत चीज़ें हमें जाननी है। अच्छा, तो ये मैं तो बोलता हूँ ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सबसे पहला क्या पॉइंट था बेटा, कोई बच्चा बताएगा? टॉप, कार्टेशियन सिस्टम। सारे बच्चे हेडिंग डाल लो कार्टेशियन सिस्टम, जल्दी लिखो तो। अच्छा सुनो, हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से जानेंगे क्या क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम में, क्या क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, और इसके क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं। तो ऐसे समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मेरे पास में एक बेटा होगी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पे मैं एक्स डैश, ये एक्स डैश लिखूंगा। ऐसे ही यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? वाई डैश। ये जो बीच में होता है इसको बच्चा हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट में प्लॉट कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4,
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये हो गए तुम्हारे, मैंने कुछ पॉइंट प्लॉट करे 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4। हम लोगों को जितना भी पढ़ना है, अगर मैं इस हेडिंग को भी हटा दूं बेटा, सारा चीज़ें हम लोग इसी से समझेंगे। ये पूरी की पूरी हो गई तुम्हारी, कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो ये तो हो गई मेरी एक्स एक्सिस, और ये वाली हो गई बच्चा मेरी वाई एक्सिस। एक हो गई मेरी एक्स एक्सिस और दूसरी हो गई। तो हमने दो चीज़ें जानी, एक्स एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, और वाई एक्सिस कौन सी होती है बेटा? वर्टिकल लाइन होती है। ये वर्टिकल लाइन होती है। अब यहाँ पे स्टार्ट हमें ये जानना है बेटा कि ये जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के जब हम इधर चलेंगे, राइट में चलेंगे, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है। तो हम इसके राइट में चलेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी। और अगर मैं इधर इसके लेफ्ट में आऊँगा तो एक्स की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो अगर मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू किधर पॉजिटिव होती है, तुम बोलोगे सर राइट साइड में पॉजिटिव होती है, और एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड में कैसी होती है? नेगेटिव होती है। आगे ये है तुम्हारी एक्स एक्सेस। इसके ऊपर चलोगे तो वाई की वैल्यू कैसी है बेटा? पॉजिटिव। इसके नीचे चलोगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। और इन दोनों क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। इन दोनों क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। और इधर दोनों में कैसी है? निगेटिव। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, मतलब टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं बेटा। तो हम लोग दो ही चीज़ें जानेंगे, दैट इज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। क्लास 12th में जब जाओगे तो एक और पढ़ते हैं, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो दो ही जानने हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। इसलिए होता क्या है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा इसमें? 4। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया बच्चा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही काउंट करते हैं इसको, ठीक है, उल्टा मत इसको घुमा देना ऐसे करके। और ये तुम्हारा होता है लास्ट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 2 मिनट बाद लिखना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। और वाई की कैसी है? पॉजिटिव। और तो तुम जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करोगे तो पहला पॉइंट रहेगा पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट कैसा रहेगा? ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होती है बच्चा? पॉजिटिव होती है। मैं ये चीज़ें बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट बोला, मैंने बोला बेटा कि 2,5 कहाँ होगा? 2,5, तो 2 है एक्स की वैल्यू, और 5 किसकी वैल्यू है बेटा? ये होती है दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो तुम ऐसे कहोगे कि सर आगे गए तो ये 2 है और फिर 5 चाहिए, 5 चाहिए, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। अभी हमें ये जानना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स बेटा निगेटिव होता है और वाई कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसमें एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। इधर एक्स पॉजिटिव है और इधर में वाई कैसा है? नेगेटिव है। तो एक काम करो, तुम लोग एक चीज़ तो जान गए सारे बच्चे, मैं पूछूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, बोलो। तुम कहोगे दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा दोनों निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रट लेना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव। और ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, वाई की पॉजिटिव, और ये एक्स की पॉजिटिव वाई की निगेटिव। समझ में आ गया? एक काम करो, इतनी टेबल पहले सारे बच्चे अच्छे से बना लो। इसमें तुमने 3 चीज़ें सीख गए। क्या क्या सीख गए देखना। एक तो तुम ये जान गए कि टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं जो हमें पढ़ने हैं बेटा? 4। तो 4 क्वाड्रेंट जान गए। इसके अलावा तुम ये जान गए कि अच्छा किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है वो जान गए। और ये वाली लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस बोलते हैं। जल्दी से लिखो तो इतना। तो बेटा ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये जो हम लोग पॉइंट प्लॉट कर रहे थे जैसे 2,3 4,8 इस टाइप से, अब मैं तुम लोगों से छोटा छोटा सवाल पूछूं। सवाल पूछने से पहले एक चीज़ और जानेंगे,
एक चीज़ और जानेंगे। मान ले बेटा मैंने एक बनाई वाई एक्सिस और एक बनाया यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। मैंने कोई एक पॉइंट बोला, पॉइंट बोला 2,0। मैंने क्या बोला बेटा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही मैं अंदाज से बना रहा हूँ। मैंने 2,0 बोला, ये एक्स की वैल्यू 1 है, ये 2 है। 2,0 पॉइंट कहाँ होगा, 2 का मतलब है एक्स, और 0 0 बोल रहा हूँ, 0 का मतलब वाई की वैल्यू 0। ये जो लाइन होती है, इस लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वाई की वैल्यू जब ऊपर को बढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगी, और नीचे चलोगे तो क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, निगेटिव में जाएगी। और अगर इसी लाइन पे लेटी हुई है तो कितनी वैल्यू है उसकी, 0। तो अगर मैंने बोला कि 2,0 क्या पॉइंट होगा, तो तुम कहोगे सर यही वाला पॉइंट है 2,0। समझ में आया। अच्छा ऐसे ही मेरे को बताओ 4,0 कहाँ होगा, तो ये 3 है, ये वाला हो जाएगा 4,0, है ना बच्चा। मैंने बोला -2,0 कहाँ होगा, -1, -2, -3, -4। अगर मैंने बोला -2,0 क्या होगा, तो यही तो होगा बेटा, ठीक है। एक सवाल और, अगर मैं बोलता हूं कि कोई पॉइंट है बेटा 2,0 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, 2,0 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। कुछ लोग बोल रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ लोग बोल रहे फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों ही गलत। बोला नहीं करो ना, बोला नहीं ना बेटा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है किस पे लाई कर रहा, एक्स एक्सिस। तो वहां पे तुम क्वाड्रेंट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा। अच्छा -2,0 कहाँ लाई कर रहा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा बेटा। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक मजेदार बात यह है, अगर ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस पे कौन जीरो हो रहा है, वाई, और वाई एक्सिस पे कौन जीरो हो रहा है, एक्स। जैसे मैंने लिया इसको 1 लिया बेटा, इसको 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया। मेरा सवाल ये है कि 0,2 कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, 0,2। यहाँ यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है और 2, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया 0,2 का। समझ में आया। अच्छा मैंने बोला 0, -2, तो 0, -2 बेटा ये पॉइंट होगा। यहाँ से एक चीज समझ में आई, सारे बच्चे नोट करके लिखेंगे। क्या समझ में आया कि एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है बेटा, एक्स इक्वल टू 0। सारे बच्चे ये पॉइंट लिखो 1 नंबर के लिए। एक्स एक्सिस पे मेरा वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे मेरा एक्स 0 होता है, ठीक है। ये एक बार बनाना चाहो तो बना लो, जल्दी करो बेटा। अच्छा अब इसके बाद में मैं अगर तुम्हें पॉइंट बोल रहा हूँ कुछ प्लॉट करने के लिए, चलो थोड़ी देर में बोलूँगा, अभी और आगे चलते हैं। पहले एक ये छोटा सा सवाल है, सारे बच्चे लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो इसके आंसर करने हैं। तुम्हें ये बताना है किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। पहले क्वेश्चन लिख लो, लिखने के बाद में ये है -3, -2, फिर है 2, -3 और 2, 2, -5, 2। ये पॉइंट दे रखे हैं, तुम्हें क्वाड्रेंट बताने हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एंड प्लॉट देम। ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। अब तुम लोगों के पास ग्राफ तो है नहीं, नोटबुक में ही ग्राफ बना लेंगे, ठीक है बेटा। जिन पे है तो भी नोटबुक में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन लिख लो, लिखने के बाद फिर सोचो तुम्हें पहले क्वाड्रेंट बताना है, उसके बाद इनको प्लॉट भी करना है। करो बेटा। अरे एक पे ही सारे कर देना, अलग अलग मत बनाना, एक ही ग्राफ पे सारे पॉइंट प्लॉट कर देना। जिन बच्चों ने किया है सही कर रहे हो। देखो पहले तो मैं इसका आंसर देता हूँ, जो पॉइंट है मान लेते हैं ये पहला पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट जो है क्या है बेटा, -3, -2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे ही बी पॉइंट हो गया तुम्हारा 2, -3, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा,
ये हो गया तुम्हारा फोर्थ, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,2, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये तो हम लोगों ने प्लस माइनस से चेक कर लिया। अच्छा, प्लॉट करने की बात आती है तो हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, हाईएस्ट 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये तुमने पॉइंट प्लॉट कर दिए। ध्यान से देखना, अगर -3, -2 है, पहले तो लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। x की वैल्यू -3 है तो इस एक्सेस में हमें कितना आना है, -3 आ गए। y की वैल्यू -2 है, -2 y की वैल्यू ऊपर होती है कि नीचे, तो नीचे आए, इधर चलते गए, ये बेटा पॉइंट मिल गया। ये तो ये पॉइंट है -3, -2, ये तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। 2, -3, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है, इसका मतलब नीचे है, ये पॉइंट मिला, बी पॉइंट है 2, -3। हमेशा याद रखना, पहले x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y। थर्ड 2, 2, x की वैल्यू 2 है और y की 2 है, ये वाला पॉइंट है सी पॉइंट। और कौन सा बचा, d, x की वैल्यू -5 इधर होगी और y की 2 है, इसका मतलब ऊपर को है ये पॉइंट, ये d पॉइंट हो गया -5, 2। ऐसे प्लॉट करना था बेटा। ठीक है, सारे बच्चे कर लो जल्दी से, डायरेक्ट ऐसे प्लॉट करना था तुम्हें ग्राफ पेपर पे। ये थी तुम्हारी x एक्सिस, ये थी बेटा y एक्सिस। नहीं नहीं, वो हम लोग क्या है ना, यहाँ पे जो ऊपर को दिखते हैं वो बाई से दिखा देते हैं, नीचे वाली एक्चुअली दिखाते हैं नेगेटिव वाली को, तो उसको बाई डैश बोल देते हैं। ठीक है बेटा, हाँ नेगेटिव बाई बात एक ही है। ठीक है, बुक्स में हम लोगों के बाई डैश लिखा होता है। ऐसे ही इधर में एक्स की पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव वैल्यू हो जाती हैं। कहाँ, हाँ कर दो, पॉइंट प्लॉट कर लो बेटा। मान लो मैंने लिखा नहीं था क्वेश्चन में, एक्चुअली पहले से मेंशन होगा। ठीक है, जल्दी करो, हो जाए तो बता देना, नेक्स्ट करते हैं। ये भी बेटा डायरेक्ट सवाल है, इसमें तुमसे पूछा ही तो है कि एक तो ये बतानी है कौन सी एक्सेस पे पॉइंट लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है या वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो और अपने आंसर दो, फिर मैच करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे करके ऐसे करके लिख लो बेटा, ऐसे करके लिख दो 0, ये किस एक्सेस पे है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो वाई एक्सेस होती है, तो इसका आंसर होगा वाई एक्सेस। ऐसे बी पॉइंट 5, 0, इसमें किस चीज़ की वैल्यू 0 है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो कौन से एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और अगर एक्स 0 है तो वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है बेटा, इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस पे लाई कर रहा है, सी पॉइंट 4.5, 0। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है बेटा, इसका मतलब है ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, d पॉइंट 0, 3.2। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। सारे लिख लो बेटा। कितने बच्चों के सारे सही थे, ये सबके ही सही थे, कर लो बेटा, बहुत आसान है। आगे बढ़े, हमें इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, बस ये देखा करो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पक्का वो कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे लाई कर रहा, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे लाई कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
सारे बच्चे ऐसे लिख दो, एमसीक्यू लिखो, फिर एमसीक्यू करते हैं। लिखो बेटा, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं, करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिख लिया सारे बच्चे, आंसर लिख लिया, आंसर टिक किया। ये पूछा है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बेटा, ये निगेटिव पॉजिटिव बेटा, ये तुम्हारा बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लो, एक हम लोगों ने टॉपिक लिखा था बेटा, एक टॉपिक लिखा था। अब तुम लोग एक सवाल का जवाब देना। कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम्हें समझ में आ गई, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, उसके अंदर में क्वाड्रेंट है, वो भी पता चल गए। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, 0,0। क्वाड्रेंट टोटल कितने होते हैं, 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बात करते हैं एब्सिसा क्या होती है, तो इसमें ऐसे होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक काम करो, पहले ऐसे लिखो, हेडिंग डालो एब्सिसा, और लिखने के बाद उसके आगे लिख दो एक्स कोऑर्डिनेट, नोट करके लिखो, फिर लिखो ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने बोला बेटा 2,5, मेरे को बताओ एब्सिसा क्या है इसमें, 2, और ऑर्डिनेट क्या है, 5। लिख लो बच्चा, ये एब्सिसा हो गई, ये तुम्हारा ऑर्डिनेट हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। अच्छे से लिख लो, ये लिखा। अब तुम लोग इसके एमसीक्यू करना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे। पहला तो क्वेश्चन सारे बच्चों ने कर लिया है ना, चलो सेकंड क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। इसमें पूछा है साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर, मतलब सीधी बात है, उसने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा, एब्सिसा जो होती है उसका साइन कैसा होता है, और जो ऑर्डिनेट होता है उसका साइन क्या होता है। पहले तो मेरे को ये बताओ एब्सिसा होती क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या होता, वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैंने लिखा -5, -5, 10, तो मेरे को बताओ एब्सिसा कितनी इसमें, -5, और ऑर्डिनेट कितना है, 10। तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो भी हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में उनके साइन कैसे होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे साइन होते हैं, याद करो, माइनस प्लस होते हैं ना, माइनस प्लस, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, देखो ना बिल्कुल आसान आसान सवाल है, और कहने को ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं। हाँ भाई, चलो बेटा, तो इसका आंसर तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0,-7 पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है इसमें। तो जैसे ही तुमने x की वैल्यू 0 देखी तो तुम समझ जाओ पक्का बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट है, ठीक है। और कुछ मत करना, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 है, तो 0 जब भी होता है तो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है या फिर बाई एक्सिस पे लाई करता है। जल्दी लिखो बेटा, अच्छा ये तो लिख लिया ना सारे बच्चों ने। नेक्स्ट बेटा, चलो ये वाला करना, जल्दी करो। पहले क्वेश्चन लिखो ना, तुम क्वेश्चन लिख लिया करो, पढ़ते ही डाउट कैसे आ जाता बेटा, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, डाउट पहले, नेगेटिव डायरेक्शन, क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसको क्वेश्चन पे ही डाउट है, अलग ही लेवल का डाउट है बच्चे को। अच्छे से लिख लो, फिर आंसर दो मेरे को। कितने बच्चों ने इसका आंसर बेटा दिया है,
देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू जीरो है, वाई की। वाई जीरो है तो पक्का एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव में ना करके निगेटिव में करेगा, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, चेंज करें, जल्दी लिखो बेटा, कौन लिख रहा है? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो है तो वो क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा ही नहीं, एक्सिस पे लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, दो ही ऑप्शन है इसके पास। जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है बेटा, बस क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन पे टिक करो, बोलना नहीं एक दूसरे को। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा सुनो बेटा, इधर देखो, इसका आंसर डी पार्ट कितने बच्चों ने दिया था, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। देखो इसमें एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो बेटा ये होती है ना, इस एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं? इनफाइनाइट में नहीं लाई कर सकते, कोई भी रियल नंबर हो सकता, तो एनी नंबर। ठीक है, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, तो उसने पूछा था एब्सिसा बताओ एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे, तो एक्स एक्सिस तो यही है, इस पे एब्सिसा क्या होती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, निगेटिव पॉजिटिव, तो एनी नंबर। चेंज करें बेटा, डी पार्ट आंसर है सारे बच्चे। तो भाई तो जीरो हो जाता। नेक्स्ट सवाल करो, चलो इसको करो। चलो नेक्स्ट। अच्छा ऐसा भी होता है, चलो चेक करते हैं की बार। ये इसका आंसर देखो क्या पूछा, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बच्चा लोग जल्दी करो। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे छुट्टी उट्टी का कोई सीन होता नहीं है, इतने सालों में कभी यहाँ छुट्टी दी नहीं जाती है, हम लोग छुट्टी के सख्त खिलाफ हैं। क्या छुट्टी, मौज करो, पढ़ाई लिखाई करो। फिर हम लोगों को क्या होता है ना, अंदर से ये लगता है कि अरे यार क्लास नहीं चल रही, ये है वो है, इसलिए। हाँ बेटा मैं बोर हो जाता हूँ, फिर खून खून में पढ़ाई की कमी हो जाती है, इसलिए। सुनो, द पॉइंट द पॉइंट एट विच टू टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट जो आपस में मीट करती हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है बेटा, ऑरिजिन होता है बेटा। क्योंकि ऐसा, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये बीच में जहां मीट करती हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये ऑरिजिन पॉइंट होता है। सारे बच्चे ऑरिजिन पे टिक कर दो, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, चलो बेटा ये वाला लिखो, जल्दी करो। ये तो ऐसा एग्जैक्ट यही किया कि चेंज किया है, यही किया ना, ये हो गया है। आगे सुनो,